वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 14 दिसंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे विश्लेषण सहित सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जियोलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। अब ये एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी क्या है, कहाँ इसकी शुरुआत हुई है, कंप्लीट जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को लिखें। और यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पीडीएफ की अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो आगामी बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठाइए। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मध्य रेल की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49% की वृद्धि अर्थात 49% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पूर्व मध्य रेल को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के प्रथम 8 माह अर्थात कह सकते हैं अप्रैल से नवंबर 2021 तक यात्री यातायात, माल ढुलाई सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ कुल मिलाकर 14,184.38 करोड़ रुपये की प्रारंभिक आय प्राप्त हुई है। और वहीं पर अगर हम बात करें पिछले साल की, तो इस वाले पॉइंट में हमने लिखा है कि यह वृद्धि पिछले वर्ष के नवंबर माह तक प्राप्त प्रारंभिक आय 9,534.19 करोड़ रुपये की तुलना में 49% अधिक है। तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में पूर्व मध्य रेल की आय में 49% की बढ़ोतरी हुई। ये सरकारी आंकड़े जारी किए गए थे। अब यहाँ पर बात आई है पूर्व मध्य रेलवे की। तो पूर्व मध्य रेलवे से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा कि पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभक्त किया गया है और इनमें से पूर्व मध्य रेलवे भी एक है। और अगर बात करें पूर्व मध्य रेलवे की, तो इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी और इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया है कि इसके अंतर्गत 5 रेलवे मंडल शामिल हैं, जिनमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। आपको ध्यान रखना है कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत ये 5 रेल मंडल शामिल है, जिनमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद शामिल है। और एक पॉइंट और है कि वर्तमान में अनुपम शर्मा पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का एक बुक मार्केट में लॉन्च हुआ है। आप नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं और साथ साथ आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी इसे परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हाल ही में मुंगेर जिला या फिर जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमार आर्यस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 7 वर्षीय कुमार आर्यस ने दुनिया भर में प्रतिभा का परचम लहराया है। दरअसल 68 देशों से हजारों आवेदनों में से अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय चयन समिति की ओर से चयनित आर्यस दुबई में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड पर कब्जा किया। ये जो अवार्ड समारोह ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कौतुक संस्था की ओर से फरवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में आर्यस को यह अवार्ड दुबई में मिलेगा। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना। ये बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर के रहने वाले हैं। इनका नाम है कुमार आर्यस और इस अवार्ड का नाम क्या है? ये अवार्ड का नाम है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड और ये 2022 का संस्करण है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 करोड़ रुपये की अभी हाल ही में स्वीकृति दी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में बीसीसीआई द्वारा बिहार में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है, जिसका उद्देश्य बिहार के क्रिकेट स्तर को उच्च स्तरीय रूप में बढ़ाना है।
अब यहाँ पर बात आई है भारतीय क्रिकेट की। तो भारतीय क्रिकेट की अगर हम बात करें सर्वोच्च संस्था की, तो यह है बीसीसीआई। और वहीं पर अगर हम बात करें विश्व स्तर पर क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो यह आईसीसी। लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे बीसीसीआई के बारे में। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और अगर हम बात करें बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में रिहैब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा असम, क्योंकि यह असम में अभी हाल ही में शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। आपको ध्यान रखना, यह पायलट परियोजना के तहत इसका शुरुआत किया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पायलट परियोजना रिहैब का अर्थ होता है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। तो हाल ही में असम में शुरू हुआ यह अभियान, जो कि मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए जंगल और गांव की परिधि में मधुमक्खियों के बक्से स्थापित करने पर जोर देगी। आपको ये ध्यान रखना इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि असम सरकार द्वारा योजना जो शुरू हुआ है, इसमें मानव हाथी संघर्ष की जो घटनाएं आए दिनों घटित होती है, उसमें कमी लाने के लिए जंगल और गांव के बीच परिधि को विस्तार करने के लिए और साथ साथ मधुमक्खियों के बक्से को स्थापित करने पर इसमें जोर दिया जाएगा इस अभियान के तहत या फिर इस योजना के तहत। ये मतलब असम सरकार के द्वारा मतलब ऐसी पहल की गई है, ताकि मतलब कह सकते हैं हाथी और मानव के संघर्ष में मतलब जो घटनाएं होती है उसमें कमी लाया जा सके। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने से संबंधित कार्यक्रम है और इस पहल के माध्यम से शहद उत्पादन और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तो ये भी ध्यान रखिए, इससे डबल फायदा है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक पहल है, यानी कि इसी के द्वारा इस पहल को किया गया है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में असम के बारे में लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असम में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड शुरू किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, द यंग माइंड समाचार पत्र किस राज्य के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो असम इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा सरकार के द्वारा भी हाल ही में तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी गई है। हमने यहाँ पे लिखा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 दिसंबर 2021 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है। आपको ध्यान रखना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा रखा गया है। अब यहाँ पर बात आई है उड़ीसा के, तो उड़ीसा से रिलेटेड हमने 2 पॉइंट को ऐड किया है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि हाल ही में आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा है। आपको ध्यान रखना, आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा है। और साथ साथ एक प्रश्न और भी बहुत ज़्यादा चर्चे में था, आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर ओडिशा का भुवनेश्वर बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर एक प्रश्न की बात करें कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि कह सकते हैं कोविड का पहला डोज मतलब सभी को देने में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको बताया था पश्चिमी चंपारण। आपको याद होगा, आई थिंक ये पश्चिमी चंपारण ही था जो कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। आप यहाँ से जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है, तो यहाँ से आप खुद का आकलन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट के अलावा आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें ऑनलाइन टेस्ट की, तो यहाँ पर आपको 50 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा और ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये सारे ऑनलाइन टेस्ट का आपको PDF फाइल भी मिलेगा, आप इसको PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आप यहाँ पे देखते हैं, तो उसका डेली नोट्स मिलेगा आपको, डेली और मंथली बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, इसमें बिहार जीके होगा, संपूर्ण बिहार जीके, आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा बीपीएससी का ऑल प्रीवियस ईयर शीट होगा और इसके अलावा और भी कई सारे नोट्स इसमें आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके यहाँ पर चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस विद्यारानी देवी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि एस विद्या देवी रानी ने 10 दिसंबर 2021 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रहे राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इनका नाम ध्यान रखिए, एस विद्या रानी भंडारी है, जो कि अभी हाल ही में यहाँ पर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित हुआ, यहाँ पर 55 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया और वह नाइजीरिया की आदि जात के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी कि अगर हम बात करें इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, तो नाइजीरिया की आदि जात ने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि सिल्वर मेडल एस विद्या रानी देवी को मिला। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में भारोत्तोलन से रिलेटेड एक प्रश्न को लिखा है कि हाल ही में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को रजत पदक दिलाया था, यानी कि बात करें सिल्वर मेडल दिलाया था मीराबाई चानू ने। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन हुआ है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 दिसंबर 2021 को राज्य के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया है और यह संस्थान 20 एकड़ भूमि में 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे यह है कि इस संस्थान में मारुति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने ऐड किया है कि हाल ही में पीपीपी मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात है इथेनॉल की, तो आपको ये ध्यान रखना है इथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है अपना बिहार। ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पे जो है ये छत्तीसगढ़ में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इथेनॉल नीति सबसे पहले बिहार ने लॉन्च किया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। ये जानकारी मैंने आपको दिया था। और अगला पॉइंट इसी में है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की भी शुरुआत की गई थी। ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर नोट नहीं कर सकते तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप लोग इसका पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न होगा कि हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूंगी। केरल के कोझिकोड के ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम में खेले गए राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में रेलवे टीम को 2-1 से हराकर मणिपुर ने खिताब अपने नाम किया। ये आपको ध्यान रखना, रेलवे टीम को हरा करके मणिपुर ने ये 2-1 से इस खिताब को अपने नाम किया है। और यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के 125वें संस्करण में मणिपुर का ये 21वां खिताब है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का ये 125वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें मणिपुर टीम की, तो मणिपुर का ये 21वां खिताब है इस संस्करण, मतलब कि इस चैंपियनशिप का। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे लिखा कि हर वर्ष 11 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और इस दिन को इसलिए भी मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्र के विकास पर बातचीत की जाए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था और ये 2003 से प्रत्येक वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता रहा है। और आपको ध्यान रखना प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना 2003 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस वर्ष 2021 की थीम की, तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम है सतत पर्वतीय पर्यटन, ये 2021 का थीम है। और इसके अलावा हमने कुछ और पॉइंट को लिखा है कि 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है और 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में सी इज अ चेंज मेकर अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा भी हाल ही में सी इज अ चेंज मेकर अभियान की शुरुआत की गई है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजनेताओं के लिए सी इज अ चेंज मेकर अभियान की शुरुआत की है। अब ये अभियान क्या है, आप ये दोनों पॉइंट को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एकदम से विस्तार से सभी चीज़ों को देखिए समझिए। तो यह ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक के सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिला राजनेताओं के नेतृत्व और निर्णय लेने के कौशल और भाषण
भाषण और लेखन कौशल सहित उनके संचार कौशल में सुधार करना है। आई होप कि आप यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि सी इज और चेंज मेकर अभियान क्या है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जितने लोग भी इसमें शामिल होंगे, जो भी मतलब कह सकते हैं नेतागण शामिल होंगे, सभी के कह सकते हैं इसमें जो कौशल होगा भाषण देने का, लिखने का शैली होगा, संचार का शैली होगा, सभी में सुधार करना है, इसका उद्देश्य है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये महिला के लिए है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 8वां विदेश कार्यालय परामर्श वर्चुअली आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लोवेनिया के बीच अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। आपको बता दूं कि भारत और स्लोवेनिया के बीच 8वां विदेश कार्यालय परामर्श 10 दिसंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया, यानी कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आयोजित हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया, हमने अगले पॉइंट में लिखा इसका नेतृत्व भारत की ओर से श्रीमती रीनत संधू ने किया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा इसके तहत दोनों पक्षों ने लुब्लियाना में नोवा विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना का समझौता किया है। और यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर बात है स्लोवेनिया की, ये समझौता अभी हाल ही में हुआ है। तो स्लोवेनिया से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो स्लोवेनिया मध्य यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी है लुब्लियाना। और आपको ये ध्यान रखना है इसकी जो राजधानी लुब्लियाना है, ये देश कह रहे कि स्लोवेनिया का सबसे बड़ा शहर है या फिर सबसे बड़ा नगर है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाया गया है? ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है और आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूजीलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि न्यूजीलैंड ने युवाओं को जीवन में कभी भी सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। यह तंबाकू उद्योग में दुनिया की सबसे कठिन कार्रवाई में से एक है। यहाँ पे हमने अगले पॉइंट लिखा कि अगले वर्ष अपनाए जाने वाले एक नियम या फिर इस नियम के अनुसार 2008 के बाद पैदा हुए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सिगरेट या फिर तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा किया गया है कि ये जो लागू होगा ये 2022 में लागू होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये सारी बातें कही गई है कि जो 2008 के बाद पैदा लिए हैं वो कभी भी अपने जीवन काल में सिगरेट या फिर कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तंबाकू उद्योग में दुनिया की सबसे कठिन कार्रवाई में से यह एक है, जो कि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। और इस प्रकार के कानून लाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप चाहें तो यहाँ पर सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखें जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।